नमस्कार, मैं अमरीश सब देख रहे हैं 2124। देखिए, बिहार न्याय सम्मेलन आज जो है माले की तरफ से रखा गया। तो भूमि सर्वे सबसे पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए भूमि सर्वे नहीं हो रहा। भूमि सुधार के लिए तो आयोग बना था, आयोग की तो पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो भूमि सुधार करना होता नीतीश बाबू को तो वो आयोग की रिपोर्ट को लागू करते, पूरा नहीं तो कम से कम आधा लागू करते। उस रिपोर्ट को तो नीतीश जी ने कूड़ेदान में फेंक दिया। ये भूमि सर्वे कोई भूमि सुधार के लिए नहीं हो रहा है, ये भूमि सर्वे हो रहा है कि बिहार में इतने लंबे समय के भूमि आंदोलन के जरिए, संघर्षों के जरिए, दशकों से, अभी धीरेन्द्र की बात कर रहे थे भोगेंद्र झा के जमाने की, आजादी के पहले के दौर में जमींदारी उन्मूलन के लिए जो आंदोलन खड़े हुए थे, शाहजहां सरस्वती के जमाने में जो आंदोलन खड़े हुए थे, दशकों से लड़ते हुए, और खासकर भाकपा वाले के आने के बाद भोजपुर से लेकर के पूरे पटना, जहानाबाद से लेकर उत्तर बिहार में लाल झंडा लेकर के जो गरीबों ने अपनी एक पहचान बनाई, थोड़ी सी भी जगह गरीब के कब्जे में आई, उस जमीन पर गरीबों ने झोपड़ी लगा करके किसी तरह वो जिंदा रह रहे हैं। इस भूमि अधिकार को, जो कुछ भी आपको अभी तक मिला है, इसको नष्ट करने के लिए, छीनने के लिए, और पूरे बिहार में एक लैंड बैंक बना करके बिहार की जमीन को किसान से, गरीबों से लेकर के कंपनियों को देने के लिए साजिश है। जो किसानों के साथ साजिश थी वो भी यही कि खेती बर्बाद कर लो, किसान से जमीन ले लो। किसानों ने साजिश को पहचाना और वो 3 कानून के खिलाफ किसान जम के लड़े। सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, वो 3 कानून गए, लेकिन अभी किसानों पर हमले जारी है। ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून बनाने की कोशिश हो रही है, वो भी उसके पीछे धंधा वही है कि वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम समुदाय की बहुत जमीन है जो सामुदायिक इस्तेमाल के लिए, लोक जन कल्याण के लिए, उस जमीन पर नजर है। उस जमीन को कैसे कब्जा करके कंपनियों को दे दिया जाए, कॉर्पोरेट राज कायम किया जाए, इसकी साजिश है। तो बिहार के भूमि सर्वे भी इसीलिए हो रहा है, और इसीलिए यात्रा में जो हम लोगों ने ऐलान किया कि बिहार में जो गरीब जहां बसे हैं, उस जमीन का, बिहार में जितने मुसलटोली है, उन तमाम लोगों को उस जमीन का पहले पर्चा दो, उस जमीन की गारंटी दो। जमीन के पर्चा के बगैर बिहार में कोई भूमि सर्वे नहीं चलेगा। ये बिहार के गरीबों ने ऐलान किया। जो हमने देखा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान है, ये क्या है? गरीबों को फिर से अंधेरे में धकेल देने की कोशिश है। अब कह रहे कि स्मार्ट मीटर से स्मार्ट बनेंगे, नहीं। ये स्मार्ट मीटर के पीछे की कहानी कुछ और है। नीतीश जी के अधिकारी जो पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी अभी जेल में है, ईडी की जांच चल रही है, छापा चल रहा है। ये स्मार्ट मीटर की कंपनियों के साथ उनका लेन-देन है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार के जरिए तय किया गया है कि बिहार पर स्मार्ट मीटर खोल दिया जाए। जबकि सवाल हमारे संदीप जी ने विधानसभा में उठाया था कि नीतीश जी, एक तरफ तो सर्वे किया गया, एक तरफ तो पता चला कि 6,000 से कम कमाई पर बिहार के 95 लाख परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है, 1/3 बिहार। तो ये 6,000 से नीचे के आमदनी वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर अब डबल इंजन सरकार का जो डबल हमला है, मोदी जी गैस सिलेंडर लाद रहे हैं 1,000 रुपए के, और नीतीश जी 1,000 रुपए का बिजली बिल फूंक रहे हैं। तो 1,000 रुपए गैस में और बिजली में अगर चले जाए तो ये 6,000 वाले लोग खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? और इसीलिए हम लोगों ने मांग उठाई कि बिहार के गरीबों को भी पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री में देना होगा, बिहार के किसानों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री में देना होगा। लेकिन नीतीश जी ने काम किया, उनका लगा दिया स्मार्ट मीटर, और स्मार्ट मीटर से लोग इतने परेशान है। वो मीटर इतना स्मार्ट है कि हर 7 दिन में 10 दिन में वो रिचार्ज मांग रहा है। 7 दिन में 10 दिन में पैसा खत्म और बिजली भी खत्म। ये बिहार के साथ ये अन्याय, ये मजाक और इतना अहंकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा बिहार बोल रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे कि नहीं, हमने जो कह दिया उसको कह दिया।
शराबबंदी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा ढकोसला है। अगर जहर की शराब से सिवान में 70 लोग मर गए, जो किसी तरह जान से बच गए, उनके हाथ की रोशनी चली गई, लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया हमेशा के लिए। आज तक किसी एक शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी एक शराब माफिया को एक दिन के लिए भी आपने जेल में नहीं डाला। जेल भी आपने जेल में डाला तो गरीबों को डाला, और जान भी जा रही है तो गरीबों की जा रही है। तो पूरे बिहार में शराबबंदी बिल्कुल दिख रहा है, ये तो फेल है, लेकिन नीतीश जी कुछ सोचने के लिए, बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस अहंकारी सरकार के खिलाफ जनता की आवाज इसको बुलंद करने के लिए ये यात्रा निकली थी, और मैं समझता हूं कि यात्रा के बाद अब हम सम्मेलन कर रहे हैं, और यात्रा और सम्मेलन के बाद हमें आंदोलन की तैयारी करनी है। तो आपने सुना क्या कुछ बोले। तमाम खबर देखने के लिए 124 के बने रहे। धन्यवाद।